नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और ताश का इक्का। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। आज तुझे फ्लैश गैंग के हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता कुर्कबांड। मेरी इविल कार तेरा कचुम्बर निकाल देगी। ठीक कह रहा है ये। मेरी समझ में नहीं आता इसकी ईविल कार से कैसे जान बचाऊं। क्या है ये फ्लैश गैंग? क्या बला है ये ईविल कार जिसके सामने कुर्कबांड जैसा सुपर हीरो भी विवश है। जानने के लिए पढ़ें कुर्कबांड और ताश का इक्का। राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ती ये स्टेशन वैगन जिसमें लदा है वो 5 टन सोना, जिसे एक बहुत बड़े हथियारों के बदले भारत से स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा है, बेहद गुप्त तरीके से। लेकिन क्या ये तरीका वाकई गुप्त था? स्टेशन वैगन आ रही है। इविल कार गेट रेडी फॉर एक्शन। यस किंग। आगे बढ़ी इविल कार जू। और कुछ ही देर बाद इविल कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ते इस काफिले का रास्ता रोके खड़ी थी। लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सर ओ आ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इविल कार से निकली गैस आगे वाली जीप में सवार सभी गार्ड्स को अपने आगोश में लेती चली गई। एक क्षण भी नहीं लगा एक क्षण भी नहीं लगा था गार्ड्स को बेहोश होने में। दूसरी जीप में सवार पुलिस कर्मियों का हाल तो इससे भी बुरा था। बुम। आ, अब बची थी सिर्फ सोने से लदी स्टेशन वैगन, जिसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी ईविल कार। वो हमारी तरफ बढ़ रही है। अब खैर नहीं हमारी। ये क्या हो रहा है मालूम नहीं। गाड़ी को बैक करके भगा ले चल सकती, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि स्टेशन वैगन का ड्राइवर कुछ कर पाता, ईविल कार के अंदर दबा एक बटन। अगले ही क्षण 5 टन सोने से लदी स्टेशन वैगन सूखे तिनके की भांति उड़ता ईविल कार के मुंह में समा गई। नहीं, बचाओ। खट। अपना काम खत्म करके किसी विशाल पक्षी की भांति हवा में उड़ चली ईविल कार। अगले दिन ये खबर सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर थी। ईविल कार द्वारा 5 टन सोने की चोरी। इस घटना के कुछ दिन बाद केनरा बैंक की ये गाड़ी 20 करोड़ रुपया लेकर रिजर्व बैंक की ओर जा रही थी। लेकिन आज मंजिल कहाँ थी उसके नसीब में, क्योंकि उसके सामने आ खड़ी हुई थी ईविल कार। ये तो वही गाड़ी है जिसने कुछ दिन पहले सोने से लदी वैगन को निगला। आ, आ, आ। इस घटनाओं से गर्म हो उठा अटकलों का बाजार। आज इविल कार केनरा बैंक की वैन को उठाकर ले गई। कमाल की गाड़ी है। ऐसा गाड़ी के बारे में ना कभी देखा और ना कभी सुना। किसी जबरदस्त वैज्ञानिक की इजाद लगती है वो। दूसरी ओर कुर्कबान के घर में अगर ये केस मैं सॉल्व कर दूं तो मेरी प्रमोशन पक्की है। अजी, तुमने आज तक कोई केस सॉल्व किया है जो ये करोगे? हाँ, अगर मेरा लाल कुछ 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 करे तो केस सॉल्व हो सकता है। ये गधा क्या खाकर उसे पकड़ेगा? इसे तो अपनी पेंट संभालनी भी नहीं आती। देखो जी, अगर मेरे लाल को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आ मोटू, आ मोटू, कुछ देर बाहर घूम कर आते हैं। मम्मी और बापू तो अब घंटों लड़ते रहेंगे। चलो। दोनों घर से बाहर निकलते ही चौंक पड़े। अरे, ये तो वही ईविल कार है। बाण भैया, वो कार उस कार का अपहरण कर रही है। बस बहुत हो गया। बाण दी ग्रेट इसे सफल नहीं होने देगा। आज इसे डिब्बा बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। आज तुझे कबाड़ बनाकर बाबू कबाड़ियों को नहीं बेचा तो मेरा नाम भी बाण नहीं। धड़ाक। लेकिन ईविल कार भी पीछे ना रही थी। सर। ओह, मुझे अंदर खींच रही है। तू अभी जानती नहीं कुर्कबान क्या चीज है। भड़ाक। ये ले, ये ले, हो गया तेरा तिया पाचा। अब तू सीधी बाबू कबाड़िए के कबाड़ घर में जाकर ही गिरेगा। भड़ाक। धड़ाक। हई, मार डाला। हड़बड़ाकर उठ बैठा क्रुकबान धमाका सिंह की चीख सुनकर। बापू, आप बीच में कहाँ से आ गए? मैंने तो इविल कार को किक मारी थी। इविल कार को किक मारी थी? अबे, लगता है एक दिन तू सपने सपने में मुझे जान से ही मार डालेगा।
आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे चेहरे का ऐसा भूगोल बदलूंगा कि तेरे सपने देखने का इतिहास अपने आप बदल जाएगा। कहाँ है मेरा डंडा? बांड भैया, फुफ्फा जी अपना डंडा ढूंढ रहे हैं। अगर अपनी खैर चाहते हो तो भाग लो। तो ठीक कह रहा है मोटू प्यारे, अब तो भागने में ही भलाई है। ठहर कमबख्त, भागता कहाँ है? धमाका सिंह बांड और मोटू के पीछे भागा, लेकिन अब ये दोनों कहाँ उसके हाथ आने वाले थे। अभी तो बच गए नालायकों, लेकिन याद रखना, जब भी तुम मेरे हाथ आओगे मार मार कर भुर्ता बना दूंगा तुम दोनों का। कुछ देर बाद, अब क्या होगा बांड भैया? होगा क्या? अबे अच्छे खासे पूरे साबुत बापू के हाथ से बच आए हैं, और क्या चाहिए? अभी तो बच गए हैं, लेकिन तुमने शायद फूफा जी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है जब भी हम उनके हाथ लगेंगे वो मार मार कर हमारा भुर्ता बना डालेंगे। ओह, ये तो मैं भूल ही गया था। समस्या वाकई गंभीर है, तो इस समस्या का कोई हल सोचो। दोनों सोच में डूब गए। समस्या का हल? ना साली उस ईविल कार का सपना देखता और ना ये समस्या खड़ी होती। अचानक उछल पड़ा पांड। याहू, मिल गया समस्या का हल। क्या मतलब? मतलब ये प्यारे लाल कि अगर हम ईविल कार वाले केस को सॉल्व करते हैं जिसमें बापू बुरी तरह फंसे हुए हैं, तो मुझे पक्का यकीन है बापू हमारी गलती को माफ करके हमें गले लगा लेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल आइडिया। दूसरी ओर धमाका सिंह, आज सुबह सुबह ही कमबख्तों ने मूड खराब कर दिया। पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा। तभी फोन की घंटी बज उठती है। हेलो, धमाका सिंह स्पीकिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है इंस्पेक्टर साहब, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक 12 बजे रामलीला ग्राउंड से रक्षा मंत्री महोदय का अपहरण होने वाला है। व्हाट? रक्षा मंत्री जी का अपहरण? कौन हो तुम? ये खबर तुम तक कैसे पहुंची? धमाका सिंह के प्रश्न के जवाब में उधर से गूंजी गोली चलने की आवाज के साथ एक चीख। धाएं! आह! ओह, लगता है फोन करने वाले को किसी ने गोली मार दी है। रामलीला मैदान में रक्षा मंत्री जी की सद्भावना रैली हो रही है। अगर मैं उनके अपहरण की योजना को विफल कर दूं तो मेरी तरक्की में 4 चंद लग जाएंगे। दूसरे ही क्षण, हवलदार तैयार हो जाओ, फौरन रामलीला ग्राउंड पहुंचना है। यस सर, तुरंत ही। पी। संयोग से शहर में ईविल कार की खाक छानते छानते बांड और मोटू भी उधर ही निकल आए थे। आए, ये बापू और उनके थाने के लोग थाना खाली करके कहाँ चल दिए? कहीं ये सब पुलिस की नौकरी छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने तो नहीं जा रहे हैं? बांड भैया, ये बेकार की अटकलें लगाना छोड़ो और उनका पीछा करो। मुझे लगता है कोई गड़बड़ होने वाली है। बांड ने भी सुपर कार को पुलिस जीपों के पीछे लगा दिया। कुछ ही देर बाद रामलीला ग्राउंड के बाहर। तुम्हें मिली खबर पक्की तो है ना? कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता सर, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी एक सिपाही चीख उठा, सर वो देखिए। ओह नो, ईविल कार! इसका मतलब वो खबर सच्ची थी। अटैक! तुरंत ही बुम, धाए धाए, तर 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 तर। लेकिन उससे भला ईविल कार का क्या बिगड़ने वाला था? लेकिन ईविल कार से छूटे हथियार बहुत कुछ बिगाड़ सकते थे। बड़ाम! आई। रक्षा मंत्री का अपहरण करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तभी क्यों नहीं रोक सकते जी? कोई जबरदस्ती है क्या? चर्र! अंदर गाड़ी के कंट्रोल बोर्ड पर बैठा शख्स चौंक पड़ा। कौन है ये जो अपनी मौत के सामने आ खड़े हुए हैं? अभी इनकी धज्जियां उड़ा देता हूँ। रॉकेट फायर हुए, लेकिन तेरा पाला किसी टटपुंजिए गाड़ी से नहीं, सुपर कार से पड़ा है बच्चू। छलावे की भांति उड़कर सुपर कार उस गाड़ी के पीछे जा पहुंची। ओए, ऐसी फुर्ती! लेकिन ये शायद ईविल कार की फुर्ती से वाकिफ नहीं है। दूसरे ही क्षण, अरे ये तो हमारी तरफ मुड़ गई। कुछ करो बांड भैया, ये हम पर जरूर हमला करेगी। अब मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, जो कुछ करेगा होल डोल करेगा। इधर ईविल कार से हुए रॉकेट फायर, बुम बुम। लेकिन तब तक सुपर कार बख्तरबंद कार में बदल चुकी थी। बड़ाम बड़ाम। फिर सुपर कार की तरफ से भी हुआ हमला। बड़ाम बड़ाम। रॉकेट से इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा होल डोल।
इसे नष्ट करने के लिए एसिड का प्रयोग करो। ओके मास्टर। दूसरे ही क्षण सुपर कार के अगले हिस्से से बाहर निकले दो मोटे पाइप, जिससे निकलकर तेजाब की मोटी धार गिरने लगी ईविल कार पर। सर, तेजाब ने तुरंत ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो मारा गाड़ी वाले का। उसकी गाड़ी तेजी से तेजाब से पिघल रही है। ईविल कार का कंट्रोलर बुरी तरह कांप उठा ईविल कार की दशा देखकर। ओह, बॉडी पिघल रही है। इसका मतलब मुझे अपना मिशन अधूरा छोड़कर भागना होगा। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अपने साथ ले जाऊंगा इसे। किंग इससे अपने आप निपट लेंगे। खट। अगले ही पल, बाण भैया, हम उसके मुंह में जा रहे हैं, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता, उसकी मैग्नेटिक किरणों से हम नहीं बच सकते। पलक झपकते ही सुपर कार ईविल कार के मुंह में समा गई। ओह नो, वो बांट और मोटू का अपहरण करके ले जा रही है। रोको उसे, अब उसे कोई नहीं रोक सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। इधर ईविल कार पहुंच चुकी थी अपनी मंजिल पर, जहां उसका इंतजार कर रहा था अजीबोगरीब वेशभूषा वाला ये शख्स। आज पहली बार हार कर लौटी है ईविल कार, और ये सब हुआ है कुर्कबान और मोटू के कारण। आज बादशाह अपने हाथ से उन दोनों को मारकर अपना बदला चुकाएगा। ईविल कार के जमीन पर लैंड करते ही चीख पड़ा वो, ईविल कार, बाहर उगल दो उन दोनों को। तभी, तकलीफ करने की क्या जरूरत है भैया, हम खुद ही बाहर आ जाते हैं। आश्चर्य ही आश्चर्य था बादशाह की आंखों में, जिसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी सुपर कार से बाहर निकलकर बांड एवं मोटू ने। ले संभाल अपने चमचे को। अगर तेरी मनोहारी सूरत ना देखनी होती तो हम तेरे इस चमचे और इस कार के वहीं पर खच्चे उड़ा देते। तेरी ईविल कार का बाजा तो बच चुका है, अब तू भी सीधी तरह से हमारे साथ चल। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तेरी हड्डियां तोड़ डालूं। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दे डाली है बच्चों, क्योंकि ये जुर्म के बादशाह का अड्डा है। यहाँ आने वाले हर शख्स को मेरे फ्लैश गैंग के हाथों मरना होता है। फ्लैश गैंग? ये क्या भला है बादशाह भाई? भला नहीं, मौत के दूतों का दल है फ्लैश गैंग, जिसका हर सदस्य मौत के नाम से जाना जाता है। मिलो फ्लैश गैंग से। मुझे क्वीन कहते हैं, क्वीन यानी रानी, मौत की रानी। गुलाम है मेरा नाम, अपने बादशाह का गुलाम, जिसके इशारे पर किसी को भी पल भर में मौत दे सकता हूँ मैं। दहला हूँ मैं। मौत के ऐसे ऐसे तरीके हैं मेरे पास कि दिल दहल जाए किसी भी इंसान के। और मैं हूँ नहला, अपने दुश्मनों को खून से नहला देना शौक है मेरा। अब फ्लैश गैंग मौत बनेगा तुम दोनों की। अपने बादशाह का सिग्नल मिलते ही सक्रिय हो उठा फ्लैश गैंग। ले बच्चों, पहले मेरे इन कार्डों से खेलो। उफ, इन ताशों की धार तो ब्लेड से भी तेज है। बचने के चक्कर में नीचे गिरा मोटू और उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया। धाड़। ओह, मोटू तो बेहोश हो गया, तेरा साथी तो बेहोश हो गया, लेकिन तुझे तो बेहोश होने का भी मौका नहीं मिलेगा, बस सीधी मौत मिलेगी। अरे, मार डाला। नहले की टक्कर ने उछाल दिया बांड को, और नीचे गिरने से पहले ही गुलाम ने उसे पीछे से आ दबोचा। तेरी गर्दन को सूखे तिनके की तरह मरोड़ डालेगा गुलाम। अब एक कमबख्त, छोड़ दे, वरना। अपने शिकार को ज्यादा बोलने का मौका नहीं देता मैं। ये तो सचमुच गर्दन तोड़ने पर उतारू है। अपनी कला और बुद्धि का इस्तेमाल कर बेटा बाण, नहीं तो हो जाएगा तेरा कांड। तुरंत ही जो अपने दुश्मनों को कमजोर समझता है, उसे ऐसे ही धोबी पाट लगाता हूं मैं प्यारे। गहरी खाई में गिरकर चला गया गुलाम। गहरी खाई में गिरता चला गया गुलाम। गुलाम को तो तूने खाई में डाल दिया, लेकिन दहले के इस दिल दहलाऊ वार से कैसे बचेगा? धड़ाक। हाय मेरी मैया रे। मैया को नहीं, मौत को याद कर और बता मेरी इस ठोकर का स्वाद। आई। क्वीन की तेज ठोकर ने घुमा दिया कुर्बान का दिमाग, और वो अभी संभल कर सीधा भी नहीं हुआ था कि उस पर लगा दी दहले ने छलांग। मेरी ये ठोकर अब तुझे सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। इसकी ये ठोकर मेरे थोबड़े पर रसीद हो, उससे पहले ही मैंने बचना है इससे, और ये पत्थर बचाएगा मुझे इससे। बिजली की सी फुर्ती से बाण ने पत्थर संभाला और दे मारा दहले के मुंह पर। मेरी
मेरी नहीं, पहले अपनी सोच प्यारे लाल। भड़ाक। आई। बस, बहुत हुआ। अब तू क्वीन के हाथ में थमी इस चट्टान से नहीं बच सकता, और ना अब तू बचेगा नहले की इस विशेष किरणें फेंकने वाली गन से। अब दोनों तरफ मौत थी और बीच में खड़ा था कुर्बान। इन दोनों के बीच में फंसा हूं मैं। अब तो बचना एकदम मुश्किल है। ठहरिए, शायद बच सकता हूं मैं इनसे। इधर क्वीन ने चट्टान फेंकी, उधर नहले की गन ने छोड़ी जानलेवा किरणें, लेकिन कोई भी चीज बाण से नहीं टकरा पाई थी, क्योंकि बाण किसी छलावे की भांति ऊपर उछल चुका था। परिणाम, आई आ बेचारे दोनों ने अपना बंटाधार खुद ही कर लिया। तभी ये दोनों तो मर गए, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। बड़ा सख्त जान है यार तू, एक बार फिर उठ गया। तू जिंदा है तो अभी मैं भी जिंदा हूं भैये। भड़ाक। वाह मोटू प्यारे, आज तुमने प्राण बचा लिए हमारे। थैंक यू बाण भैया। वाह, दाद देनी होगी तुम्हारी चालाकी और बहादुरी की। तेरा फ्लैश गैंग तो खत्म हो चुका है, अब तेरी बारी है। बेवकूफ़ो, इतना भी नहीं जानते कि ताश में जब नहला दहला गुलाम बेगम और बादशाह काम नहीं आते तो काम आता है इक्का। भड़ाक। इक्के को अपने सामने खड़ा देखकर कांप उठे कुर्कबान और मोटू। हे भगवान, ये तो पूरा राक्षस है, इससे बचना बहुत मुश्किल है बाण भैया। अब देखता हूं इक्के के हाथ से कैसे बचोगे। इक्के ने एक ही बार में उछाल दिया दोनों को। धाड़। आई हाय, मरा रे। इक्के का ऐसा रूप तुमने कहीं नहीं देखा होगा। मोटू, बचना इसकी किरणों से। अपनी जान पर खेलकर बाण ने पकड़ लिया इक्के का गन वाला हाथ। इस गन से हमें खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बच्चों वाली बात कर रहा है तू, लेकिन तुझे इसका जवाब मर्दों वाला मिलेगा। आई। फिर इक्के ने बाण को खाई की तरफ उछाल दिया। जा मर उस गहरी खाई में जाकर। ओह, अब तो होलडोल ही जान बचा सकता है। अगले ही पल हलक फाड़ कर चीखा बाण। अबे होलडोल के बच्चे, बचा मुझे, मैं आ गया मास्टर। थैंक यू होलडोल। थैंक यू होलडोल। अब इक्के के सामने चलना है होलडोल, जरा उस साले को भी देख लें। ओके मास्टर। तेजी से ऊपर की तरफ लहराई सुपर कार। और आजा बेटे इक्के, अब तुझे छक्का ना बना दिया तो मेरा नाम भी कुर्कबान नहीं। इस डिब्बे के बल पर तू इक्के से नहीं लड़ सकता। होल्डोल, पहले इसकी गन की ही खबर ले। ओके मास्टर। तुरंत ही एक लंबा हाथ सुपर कार से निकलकर इक्के की गन पर आ जमा और फिर कड़ाक। ओह, मेरी गन। लेकिन अभी हाथ सही सलामत है मेरे। भड़ाक। ठीक इक्के के सामने ही आ गिरा था बाण। आखिर तू आ ही गया मेरे सामने, लेकिन अब मैं तुझे अपने हाथों से नहीं बल्कि धड़ाक, हाय रे, अपने शरीर की आग में जलाकर मारूंगा। ओह हे भगवान, ये क्या हो रहा है। आग का गोला बना कुर्बान को दबोचने बढ़ा इक्का। अब पल भर में ही जलाकर कोयला कर दूंगा मैं तुझे। लेकिन वो बाण को अपने आगोश में ले पाता उससे पहले ही बड़ाम बड़ाम भड़ाक। सुपर कार से एक साथ निकले बहुत से गोलों ने परखच्चे उड़ा दिए इक्के के। इसके साथ ही खुशी से उछल पड़े बांड और मोटू। हुर्रे याहू। तभी उनके सामने आ खड़ा हुआ बादशाह। इतना मत उछलो हरामजादो, अभी बादशाह जिंदा है और बादशाह भी कम नहीं है किसी से। खट खट। बादशाह के दोनों हाथों से निकल आई दो घातक तलवारें। तुम्हारी किस्मत में शायद मेरे हाथों मरना लिखा है। साए उफ ओह। कब तक बचाओगे अपनी गर्दन को मेरी तलवार से। जब तक मैं ये मोटा पत्थर उठाकर तेरे थोबड़े पर रसीद नहीं कर देता। वाह बाण भैया, यू आर ग्रेट। अब बादशाह उठ पाता उससे पहले ही उसे आ दबोचा सुपर कार से निकले लोहे के हाथों ने। अरे ये क्या है।
अब फंसा है तू बेटे बांड के खरपच्चे में। अब मैं अपने जूतों से तेरी चांद को गंजी करूंगा। जूता उतार लिया बांड ने और फिर पिल पड़ा बादशाह पर। 1 2 3 तड़ 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 तड़, बचाओ। शीघ्र ही। बस करो बांड भैया, ये बेहोश हो चुका है। बड़ा कमजोर निकला साला, 2000 जूतों में ही तय बोल गया। फिर वो दोनों वहां से रवाना हो गए। कुछ ही देर बाद, तुम दोनों, आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। बापू, अपने गुस्से को गोली मार दो और तरक्की करवाने की तैयारी कर लो, क्योंकि हम ईविल कार को तो नष्ट कर चुके हैं और उसे बनाने वाले को पकड़ लाए हैं। फिर बांड ने सारी बात इंस्पेक्टर धमाका सिंह को बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, सच, इतना बड़ा अपराधी पकड़ कर लाए हो तुम? बिल्कुल बापू, धमाका सिंह ने लपक कर बांड और मोटू को गले से लगा लिया। वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों तो मेरे सच्चे सपूत हो। मुझे नाज है तुम दोनों पर। बापू, हमें गले लगा रहे हैं मोटू, कहीं मैं फिर से जागते हुए सपना तो नहीं देख रहा हूँ? लगता तो नहीं है बांड भैया, लेकिन अगर ये सपना है तो दुआ करो कि ऊपर वाले से कि ये सपना जिंदगी भर ना टूटे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं इनके साथ सचमुच का प्यार कर रहा हूँ तो ये आपकी भूल है, क्योंकि मेरा प्यार इनसे तब तक ही है जब तक मेरी प्रमोशन नहीं हो जाती, क्योंकि ये मेरी प्रमोशन में पंगा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो अगली कॉमिक्स में देख लेना। इसी के साथ कुर्कबान की यह शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इस कॉमिक्स के कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। तो आप हैं हवलदार बहादुर, मुझे जेल में सड़ाना तो दूर, पहले मुझे छूकर ही दिखा दीजिए, मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। ये बात है तो लो, अभी छूता हूँ, आजा बेटा। धाड़ ओए। मैं इधर हूँ हजूर। उई। अबे तेरी तो सू। दुनिया के 40 मूर्ख पकड़कर पाताल लोक ले जाने के लिए निकला काना जादूगर अचानक टकरा गया बेचारे महामूर्ख हवलदार बहादुर से, और परिणाम आपके सामने है उपरोक्त दृश्य के रूप में। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मूर्ख होने के साथ साथ हवलदार बहादुर किस्मत के कितने धनी हैं। तो इस बार क्या गुल खिलाया उनकी किस्मत ने, जानने के लिए पढ़ें हवलदार बहादुर और काना जादूगर। बस बहुत हुआ लटूरा, आज तो कुर्कबान की पकड़ से नहीं छूट सकता। वहम है ये तुम्हारा, लटूरा को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। सुदूर अंतरिक्ष से आया हूं मैं तुम्हारे ग्रह पर राज करने, और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। धड़ाक भड़ाक। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, ओ नो, रोबोफोर्स, मुझे यहां से भागना होगा। कौन था लटूरा? रोबोफोर्स का क्या रहस्य था? लटूरा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर जाता था? क्या कुर्कबान लटूरा को अपने वश में कर पाया? जानने के लिए पढ़े एक अनोखा कॉमिक्स कुर्कबान और लटूरा।